नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं। चलिए मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले आप बताइए, क्या आपके डाइट में ऐसा कौन सा सिंपल चीज़ होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है? बिल्कुल सिंपल। मैं बस बताने वाली हूँ एक सिंपल फार्मूला, जिसे मैं कहती हूँ आम फार्मूला। ये आम फार्मूला जो है आपके लाइफ स्टाइल, आपके हेल्थ में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आम एम, ये 3 वर्ड्स मैजिकल वर्ड्स है, जिसमें मैं आज कवर करने वाली हूँ सिंगल वर्ड फर्स्ट ए। क्या आपको पता है इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ए, एल्कलाइन फूड, मीन्स इट एल्कलाइन फूड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था एल्कलाइन फूड के बारे में, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, बट आज मैं एल्कलाइन क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगी, ताकि आप इजी वे में समझ पाए कि एल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है, और हमें क्या लेना चाहिए और क्या हमें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले है कि एल्कलाइन होता क्या है। तो हम इसे एक सिंपल पैरामीटर्स में समझते हैं, जैसे कि pH 7 को न्यूट्रल माना जाता है। अगर pH जो है बिलो 7 हो, 4, 5, 6, तो उसे एसिडिक माना जाता है। और अगर pH 7 से ऊपर हो, 8, 9, 10, तो इसे एल्कलाइन माना जाता है। तो ये जो एसिडिक जो जोन है, उसमें कौन से फूड्स आते हैं? इसमें आते हैं मैदे से बने हुए चीज़ लाइक ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इवन पास्ता, पैकेट फूड, एक्स्ट्रा प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और एल्कलाइन में क्या आता है? एल्कलाइन में आता है रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट सैलेड्स एंड स्मूदी। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि हम एसिडिक फूड ले रहे हैं ज़्यादा, या एल्कलाइन फूड ले रहे हैं, या बैलेंस ले रहे हैं, ये हम पता कैसे करें? तो सबसे पहले हमें तो जानना होगा कि एसिडिक जो है हमारे बॉडी में बनता कैसे है, कहाँ से पहुँचता है। तो एसिडिक जो है हमारे बॉडी में टाइप से एंटर करता है। जैसे कि सिंपल हम लेते हैं, फूड से हम एसिडिक चीज़ें ले सकते हैं, ड्रिंक्स एंड वाटर से, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन से, इवन आपके जो एंगर है, लाइक आपका जो निगेटिव इमोशंस है, स्ट्रेस है, ये भी एसिडिटी को या एसिडिटी कॉज को बढ़ाता है। तो ये हो सकता है। और अगर हम समझते हैं कि एसिडिक जो है वो करता क्या है, तो एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि एसिडिक जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ओवर, अगर एसिडिक है तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि जो एसिडिक नेचर जो होता है वो अनहेल्दी सेल्स को कहीं ना कहीं अनहेल्दी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और जो एल्कलाइन जो होता है वो हेल्दी सेल्स को एक्टिवेट करता है। एसिडिक जो है, आप अगर रिसर्च देखें तो अगर बॉडी में एसिडिक क्वांटिटी ज़्यादा हो तो हमारा बॉडी जो है उस पर एक्शन करने लगता है, बीमारियों को बढ़ावा देता है। मतलब कि बीमारी के लिए एसिडिक माहौल या एनवायरनमेंट चाहिए, और हेल्दी होने के लिए बॉडी को चाहिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो हमें समझ में आ रहा है कि एसिडिक कितना डेंजर है अगर वो ओवरलोडेड हो जाए तो। कुछ रिसर्च भी हुए हैं, जैसे कि कैंसर्स पे रिसर्च हुए हैं कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। तो अगर कैंसर सेल्स एसिडिक हो रहा है, यानी हम अगर एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो कैंसर सेल्स बढ़ने के चांसेस या कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हम इसे बैलेंस अपने एल्कलाइन फूड के जरिए कर सकते हैं। एसिडिक फूड लेने से बहुत सारे जो है हार्मफुल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है स्ट्रेस भी हो सकता है, या ओवर एक्टिव कार्टिसोल्स भी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, लिवर डिसीज हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, एक्ने भी हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकता है, बोन इश्यूज, मेनी प्रॉब्लम्स है अगर हमारे बॉडी में एसिडिक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। और वैसे भी इस टाइम के लाइफ स्टाइल में हम देख रहे हैं हर समय हर रोज़ लोग पैकेट्स फूड ले रहे हैं, ज़्यादा जो है इसी प्रोसेस फूड को लिया जा रहा है।
तो अब हम ये समझते हैं कि कैसे क्राइटेरिया बनाए जिससे हम समझ पाए कि एल्कलाइन फूड क्या है, एसिडिक फूड क्या है। तो सिंपल वे में मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि रॉ चीज़ें हैं, रॉ चीज़ें लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या उससे बने ग्रीन जूसेस है, स्मूदी है, ये एल्कलाइन इन नेचर में होता है। एक होता है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड जो हम डेली रूटीन में कुक्ड फॉर्म में लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो ये तो हो गया प्रोसेस फूड। तो प्रोसेस फूड क्या हमें बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक कच्ची चीज़ों को खाकर नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी के लिए सस्टेनेबल भी नहीं है, इंजॉयबल भी नहीं है और रिलायबल भी नहीं है। तो ऐसा तो करना ही नहीं है। हम प्रोसेस फूड लेंगे जो हम कुक्ड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि कुक्ड फॉर्म जो है उसके भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन वाइज रॉ चीज़ों में नहीं मिलता, जो हमें कुक्ड फॉर्म में, तो इसे हमें लेना है। और जो सबसे ज़्यादा है जो हमें अवॉइड करना है वो है एक्स्ट्रा प्रोसेस या एक्स्ट्रा एसिडिक फूड जो एक्स्ट्रा प्रोसेस फॉर्म में बनता है, जैसे कि चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, कलरफुल ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैदा, बर्गर, पिज़्ज़ा, एटीसीज पैकेट्स फूड्स पे ही हम बोल सकते हैं जो चीज़ें सुपर एसिडिक होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, या आप चाहें तो इस पे काम कर सकते हैं और इवन मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। एक आप पेपर लीजिए और दिन भर के डाइट में आपने क्या क्या लिया, और जैसे कि मैंने एक क्राइटेरिया बताया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ चीज़, स्मूदी, ये जो अल्कलाइन नेचर है, और जो हम कुक्ड फॉर्म में दाल चावल रोटी खा रहे हैं वो प्रोसेस फूड है, बट एसिडिक, ओवर एसिडिक नहीं है, जो हमको लेना है। और ओवर एसिडिक फूड जो है चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा या प्रोसेस फूड पैकेट्स फूड जो ले रहे हैं वो सुपर एसिडिक है। तो सारे जो है दिन भर के डाइट में आप निकालिए कि कौन सी चीज़ें आपके बॉडी में ज़्यादा गया है। अगर आप देखते हैं कि एसिडिक फूड आपके बॉडी में ज़्यादा जा रहा है तो बी अवेयर और उसे चेंज करिए, एल्कलाइन फूड अपने डाइट में ऐड करिए, और साथ ही साथ अपने हेल्थ जर्नी को इम्प्रूव करिए। ये नॉलेज अगर आप अपने घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को देते हैं या आसपास के लोगों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इस प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं कि इन चीज़ों को अगर हम डाइट में नहीं बढ़ाते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सो गाइस, ये आज का मैजिकल वर्ड एल्कलाइन के बारे में, एल्कलाइन फूड के बारे में मैंने आपको शेयर किया है। अभी 2 मैजिकल वर्ड्स पेंडिंग है, ए एंड एम, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा फ्रेंड्स। मैं फिर से नया इंटरेस्टिंग जो है जो मैजिकल वर्ड्स है उस पर बात करने वाली हूँ। ये तो था आज का फर्स्ट वर्ड। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।